हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैं बहुत दिनों से अपने चैनल पे वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, इस वजह से नहीं हो पाया ऐसा। लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों के लिए फिर से रेडी हूँ, आप लोगों को लॉ का चैप्टर्स मतलब सारी आपकी प्रॉब्लम्स को क्लियर करने के लिए। तो फर्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है हमारा फ्री कंसेंट। तो फ्री कंसेंट होता है क्या? हम बहुत बार सुनते हैं कि अगर फ्री कंसेंट नहीं है तो फिर एग्रीमेंट नहीं बनेगा, एग्रीमेंट लीगल नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें हम सुनते आते हैं कि अगर फ्री कंसेंट हमारा नहीं है तो वो कोई भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता समथिंग। लेकिन ये फ्री कंसेंट क्या होता है, ये हम लोगों के माइंड में यही बात घूमती रहती है और ये चीज़ हमें क्लियर ही नहीं होती। तो फ्री कंसेंट का मीन होता है टू और मोर पर्सन आर सेट टू कंसेंट when they agrees upon the same thinking in the same sense at the same time। कंसेंट का मतलब होता है कोई भी अपनी बात या फिर किसी भी चीज़ जो हम बोलना चाहते हैं वो, ठीक है। तो क्या होता है, दो पर्सन या फिर दो पार्टीज के बीच जो बात चल रही है वो दोनों पार्टीज एग्री होनी चाहिए सेम चीज़ के लिए, सेम थिंग के लिए, सेम टाइम पे और सेम सेंस से उनकी थिंकिंग भी सेम हो। ऐसा नहीं कि मिस्टर ये तो कार परचेज करना चाह रहे हैं फिट वाली, लेकिन मिस्टर वी कह रहे हैं नहीं भाई, मतलब उनका मन है कि वो मारुति कार बेचेंगे, तो यहाँ पर तो कंसेंट फ्री है ही नहीं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल भी हमारा दिया है, तो एग्जांपल देख लेते हैं। A agrees to sell his Fiat car to V for ₹15,000। A ने क्या बोला है कि वो सेल करेंगे अपनी फिट कार को कितने, B को कितने रुपीज़ में, 15,000 पे। A and B agrees upon the same thing। B ने एग्री कर दिया क्योंकि उन्होंने डिस्क्लोज किया था भाई मैं फिट कार बेचूंगा, और B ने एग्री कर दिया। तो यहाँ पे हमारी फ्री कंसेंट जो है वो प्रेजेंट है। बट यहीं पे नेक्स्ट में भी देखते हैं एग्जांपल हमारा। A has two car, a Fiat and a Mister। He agrees to sell one of the car to V। यहाँ पे क्या हुआ, A जो है वो एग्री हुए हैं एक कार को सेल करने के लिए। उनके पास दो कार हैं, एक तो है Fiat कार है और दूसरी है Mister कार है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि मिस्टर V कि थिंकिंग क्या है कि वो मिस्टर कार खरीदेंगे, लेकिन मिस्टर ए चाहते हैं कि वो फिट कार को बेचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या हुआ, इन लोगों ने ये तो वो एग्री कर लिया कि भाई एक कार आप बेचोगे, उन्होंने बोला हाँ मैं एक कार आपकी खरीद लूँगा, लेकिन यहाँ पे बी की थिंकिंग है कि वो मिस्टर कार खरीदेंगे और मिस्टर ए चाहते हैं कि वो फिट कार को बेचेंगे। तो यहाँ पे जो कंसेंट है, मतलब यहाँ पे जो सेम सेंस है वो प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये जो हमारी कंसेंट है, ये एग्रीमेंट हमारा वैलिड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कंसेंट फ्री नहीं है। यहाँ पे सेंस जो है दोनों का अलग अलग है। आगे आते हैं कि फ्री कंसेंट किन किन सिचुएशन में नहीं हो सकती है। कुछ सिचुएशन होती है जिनकी वजह से कंसेंट जो होती है फ्री नहीं हो पाती है। हमारा फर्स्ट आता है कोरिजन, सेकंड आता है अनड्यू इन्फ्लुएंस, फिर आता है हमारा मिसप्रेजेंटेशन और फिर मिस्टेक आता है, ठीक है। तो ये सारे हमारे ऐसे पॉइंट्स हैं लाइक फ्रॉड। तो ये हमारे पास मतलब पॉइंट्स ऐसे हैं जिसकी वजह से हमारी जो कंसेंट होती है वो फ्री नहीं रहती है। फर्स्ट है हमारा कोरिजन। कोरिजन क्या होता है? कोरिजन सिंपली मीन फोर्सिंग अ पर्सन टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। कोरिजन का मतलब होता है किसी भी पर्सन को फोर्स किया जाए, फिजिकली फोर्स किया जाए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए। सपोज मिस्टर ए जो है अपनी कार को सेल करना नहीं चाह रहे हैं मिस्टर वी को, क्यों? क्योंकि मिस्टर वी उनको उनकी जो वैल्यू है वो नहीं दे रहे हैं सही कार की, तो भाई मिस्टर ए उनको सेल करना नहीं चाह रहे। लेकिन मिस्टर वी को वो खरीदनी है। मिस्टर वी क्या करते हैं, आके गन लेते हैं और आके गन पॉइंट करते हैं, शूट के लिए एग्री मतलब
प्लान बना लेते हैं कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे, मुझे सेल नहीं करोगे अपनी कार, तो मैं आपको सूट कर दूंगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, प्रेशर में आके, क्योंकि उनके ऊपर फिजिकली प्रेशराइज किया जा रहा है उनको, मिस्टर ए को, तो मिस्टर ए एग्री कर देते हैं और मिस्टर ए वहाँ पे वो कार सेल कर देते हैं। लेकिन अगर मिस्टर बी चाहें, मतलब मिस्टर ए चाहें, तो वो अगर उनके पास प्रूफ है और वो कोर्ट में इसको प्रूफ कर सकते हैं कि उनके साथ एक कोलिजन हुआ है, तो उनको राइट है कि वो अपनी कार भी ले सकते हैं और कंपनसेशन भी अपना कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है कोलिजन। कोलिजन का मतलब होता है किसी भी पार्टी को बाय फोर्स, बाय फिजिकल फोर्स हम एग्री करवाएं, कोई एग्रीमेंट फॉर्म करवाएं और उसको परफॉर्म करवाएं। ठीक है, नेक्स्ट अब आगे नेक्स्ट आते हैं हम लोग इंड्यू इन्फ्लुएंस। देखिए, इंड्यू इन्फ्लुएंस और कोलिजन लगभग थोड़ा मिलता जुलता है, बस इसमें क्या होता है कि इसमें कोलिजन में हम फिजिकली प्रेशराइज करते हैं किसी पर्सन को, किसी पार्टी को, बट इंड्यू इन्फ्लुएंस में क्या होता है कि फिजिकली प्रेशराइज करके फिजिकली प्रेशराइज ना करके उसको मेंटली प्रेशराइज किया जाता है। अच्छा, कोलिजन में क्या होता है कि जो पार्टीज होती हैं उनके बीच में कोई स्पेशल कनेक्शन नहीं होता है। लाइक एक ट्रेडर है, दूसरा सेलर है, किसी भी बेस पे, ठीक है, तो उनके बीच पे कोई स्पेशल बॉन्डिंग या फिर स्पेशल कनेक्शन नहीं होता है। बट अंडर इन्फ्लुएंस में क्या होता है, स्पेशल कनेक्शन होता है, इसीलिए यहाँ पे अंडर इन्फ्लुएंस क्रिएट होता है। लाइक एम्प्लॉयज है हमारे, और हमारे जो सीनियर हैं, टॉप सीनियर्स मतलब मैनेजर्स वगैरह हैं, उनके बीच में, या फिर क्रेडिटर और डेब्टर के बीच में, या हो गया हमारा डॉक्टर और पेशेंट के बीच में, या फिर लॉयर और क्लाइंट के बीच में। तो ये हमारे स्पेशल बॉन्ड्स हैं कुछ, जिनके बीच में ये ज़्यादातर होता है अंडर इन्फ्लुएंस। अंडर इन्फ्लुएंस क्या होता है, इसमें किसी पर्सन को प्रेशराइज किया जाता है मेंटली। देखिए इसकी डेफिनेशन ही मतलब इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं। अंडर इन्फ्लुएंस implies unfair and improper conduct or pressure on the mind of the other party so that it is entered into a contract which are not to fair itself। मतलब यहाँ पे किसी पार्टी को प्रेशराइज किया जा रहा है, मेंटली प्रेशराइज किया जा रहा है, जिससे कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाए और अदर पार्टी जो प्रेशराइज कर रही है उसकी बात को मान ले। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए डॉक्टर और पेशेंट के बीच का एग्जांपल देखते हैं हम। तो सपोज करिए एक डॉक्टर और पेशेंट है, तो पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा है और उसके फैमिली मेम्बर्स जाते हैं, वो बोलते हैं कि आप ऑपरेशन स्टार्ट करिए, बट डॉक्टर बोलता है कि अगर आप फुल पेमेंट नहीं कर रहे हैं और आप हमारी बताई हुई कंडीशंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो मैं ऑपरेशन नहीं करूँगा। और वहाँ पे पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकल है, तो यहाँ पे जो पेशेंट की फैमिली है उसको उसके ऊपर मेंटली प्रेशर किया जा रहा है, मेंटली उसको प्रेशराइज किया जा रहा है कि वो डॉक्टर की सारी कंडीशंस को फुलफिल करे। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो यहाँ पे जो उसका पेशेंट है उसको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे स्पेशल बॉन्डिंग है डॉक्टर और पेशेंट के बीच में। डॉक्टर की ड्यूटी है पेशेंट को ठीक करना, उसका ट्रीटमेंट अच्छे से करना, बट वहाँ पे वो कुछ कंडीशंस को डाल रहा है, इसका मतलब वो मेंटली प्रेशराइज कर रहा है किसको, पेशेंट की फैमिली को। तो ये होता है हमारा अंडर इन्फ्लुएंस। आगे के जो हमारे टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, लाइक मिसप्रेजेंटेशन, फ्रॉड एंड मिस्टेक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।